राजा रहते थे। उस राजा की 7 बेटियां थी। कितनी? 7। तो राजा की 7 बेटियां थी। तो एक बार राजा की सभा चल रही थी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बताओ तुम किसकी खाते हो? तो मंत्री ने कहा, सरकार मैं तो आपकी खाता हूँ। तो सबसे पूछा, अपने सेनापति से पूछा कि तुम किसकी खाते हो? तो सेनापति ने भी कहा, सरकार मैं तो आपका खाता हूँ। फिर राजा ने अपनी 7 बेटियां से पूछा, सबसे बड़ी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसकी खाती हो? पिताजी आपकी खाते हैं। और 7 बेटियां बहुत समझदार थी। फिर दूसरी बेटी से पूछा, तो दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी आपकी खाती हो। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी सबने कहा पिताजी आपकी। और 7वीं बेटी से जब पूछा, बेटी तुम किसकी खाती हो? तो बेटी ने एकदम सही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो भगवान के अपने भाग्य का खाती हूँ। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। तो राजा ने सारी 6 बेटियों का विवाह तो अच्छी जगह कराया, राजकुमारों से। लेकिन 7वीं बेटी का ऐसे जगह कराना चाहा राजा ने, क्योंकि अपने भाग्य का खाती है ना बेटी, भगवान का। क्योंकि उस राजा को घमंड हो गया था कि मैं ही सबका पालनहार हूँ, मेरा सब खाते हैं, मेरा सबका पालनहार मैं हूँ। घमंड हो गया। तो सिपाहियों से कहा, जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोज करके लाओ कि वो अपने पाँव से चल भी ना पाए। तो जंगल में एक बार की बात है, जंगल में एक व्यक्ति रहता था, लकड़हारा था। वो लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते पता नहीं अचानक से उसको कैसा रोग हो गया, तुरंत नीचे गिर गया। वो चल भी नहीं पा रहा था। अब उसे जंगल में था, उसे कोई पानी भी नहीं दे रहा था, पानी भी नहीं दे सकता है, कोई खिला भी नहीं रहा है। अब पास में ही पेड़ था, फल वल के था, और पास में ही नदी थी, वो पानी पी सकता था। लेकिन वो अपने पाँव से चल ही नहीं सकता है, पाँव से वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो उसको क्या पता क्या रोग हो गई। तो वो बैठा है। तो सिपाहियों ने देखा जंगल में, तो तुरंत उसको लेकर के गए। राजा ने उसका विवाह अपनी 7वीं बेटी से करा दिया। तब बेटी का विवाह करा दिया और दहेज में कुछ नहीं दिया। राजा ने अपनी बेटी का दहेज में कुछ ही नहीं दिया। कहा कि जाओ, तुम्हें तो तेरा भगवान देगा ना, तेरा भाग्य का भगवान तुमको देगा, मैं क्या ले दूं? ऐसे बोल के अपने कन्या का दान कर दिया, कन्या को छोड़ दिया, अपनी बेटी को त्याग दे दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसे वो पालनहार है, राजा की वो नहीं खाती, अपने भगवान का दिया हुआ भाग्य का खाती है। तो राजा को घमंड था, तो इसीलिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। तो फिर बेटी ने अपने पति से पूछा कि आपको कौन सी बीमारी है? तो लकड़हारे ने कहा कि पता नहीं, मैं लकड़ी काट रहा था जंगल में, अचानक से मुझे क्या हुआ, मैं गिर गया और मैं चल भी नहीं पा रहा था। अब सारी जिम्मेवारी पत्नी के ऊपर आ गई। पत्नी के ऊपर जिम्मेवारी कब आती है? जब पति मर गया हो और घर में छोटे छोटे बच्चे, तब जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आती है। तो सारी जिम्मेदारी पत्नी ने अपने ऊपर सौंपी और घर में एक झोपड़ी बनाई जंगल में, और वहीं पे गृहस्थी जीवन जीने लगी।
पति के जगह पत्नी जाती थी जंगल में, लकड़ियां काटती थी और बाजार में जा करके बेचती थी। उसी से कुछ पैसा मिलता था तो घर के राशन सामान लाती थी, आटा चावल लाती थी, तो उसी से घर चलता था। तो उससे दूध भी खरीद ले आती थी बाजार से दूध, और वो हल्दी का दूध बना देती थी और जा करके अपने पति को पिलाती थी। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध बच जाता था। तो अब जंगल में रहने लगी है, तो जंगल में रहने लगी है तो अब वहाँ पे तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। तो अब पत्नी का और बच्चों का तो जानवरों से मिलना जुलना हो गया है, दोस्ती हो गई है। तो जितना दूध बचता था वो वहाँ पे नागों का जोड़ा रहता था, तो वो एक नागिन को रोज नागिन को दूध पिलाती थी, नागो नागिन। तो नागिन ने नाग को भी बुला लाती थी और नागो नागिन पीते थे दूध। तो अब नागो नागिन और पत्नी और बच्चों से उन लोग का दोस्ती हो गई थी। तो रोज इसी तरह चल रहा था, डेली डेली रोज रोज दूध पिलाते थे सर्पों को, नागिनों को। तो एक बार उस नागिन और नाग ने उस पत्नी को सपने में कहा कि जहाँ देखो तुमने हम लोगों को बहुत दूध पिलाया है, हम उससे खुश होते हैं। तुमने रोज हम लोगों को दूध पिलाया है, तो हम लोग जहाँ पे बैठते हैं ना वहाँ पर तुम जाना, वहाँ खोदना, वहाँ पे बहुत सारा खजाना है। तो पत्नी सुबह सुबह वहाँ गई, खोदी, तो फिर देखा इतना एक संदूक था। संदूक खोली, बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राएं थे, बहुत सारे पैसे थे। उससे अब क्या किया पत्नी ने, पहले बहुत बड़ा महल बनाया, फिर लोगों को बुलाए, तब फिर पत्नी झोपड़ी को छोड़ करके महल में रहने लगी, महारानी बन गई। धीरे धीरे पति भी स्वस्थ होने लग गया, तो पति राजा बना और वो रानी बनी। और फिर सारे लोगों को भोजन खिलाती थी, सारे लोगों को भोजन खिलाती थी। जो इधर से गुजर रहे हैं भूखे हैं तो वो भी आकर के खा लेते थे, नहीं तो कोई निर्धन है, गरीब है, भूखे हैं, वो भी आके खाते थे, और जो महल के सदस्य है वो भी खाते थे। तो महारानी ने खाने की व्यवस्था कराई थी। तो फिर महारानी ने खाने की व्यवस्था तो कराई थी, तो देखो भाग्य में जो रहता है वो तो मिल ही गया ना महारानी को, पत्नी को। जो जिस वस्तु को सदुपयोग का कार्य करे, अच्छे समय में कार्य करे, अच्छे कार्य करे उस वस्तु का, तो उसी को उस वस्तु का फल मिलता है, उसी के भाग्य में वो चीज रहती है। वरना जिसके भाग्य में वो नहीं रहती वो आकर भी वहाँ से भाग जाती है, और जिसके भाग्य में वो चीज रहती है वो नहीं रहती है, तब पर भी नहीं होती भी, लेकिन आ जाती है ना। इसलिए भाग्य का अनमोल वस्तु उसी को मिलता है जो उसका सदुपयोग करे, सदुपयोग कार्य करे। अब महारानी तो बन गई थी, रोज रोज सबको भोजन खिलाती थी। एक बार क्या हुआ, राजा आ गए, उस महारानी पत्नी के पिता आ गए, पिता खाने के लिए। तो भोजन महारानी परोस रही थी, तो देखा पिता, तो महारानी तो अपनी बेटी तो अपने पिता को पहचान जाएगी, पिताजी आप, लेकिन पिताजी नहीं पहचान पाए। सिर्फ पिताजी नहीं थे, पूरे 6 बहन भी थे उसकी। तो पिताजी ने कहा, कौन पिताजी, महारानी आप कौन है? पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी, सातवीं बेटी, आप नहीं तो मैंने अपने भाग्य का
बोला था भाग्य का खाती हो, तो आपने इस लकड़हारे से मेरा विवाह करा दिया था। लेकिन देखिए, मैंने कहा था ना, जो जिसके भाग्य में होता है वो उसे मिल ही जाता है। मेरे भाग्य में देखिए इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं थे, मैंने महल बना लिया, मैं महारानी बन गई और मेरे पति राजा बन गए। लेकिन आप भी तो राजा थे ना, महाराजा थे ना आप, तो आपकी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? आप मेरे महल में खाने आए, आपकी दुर्गति कैसे हो गई? आप तो अपने महल में खाते थे। तो राजा ने कहा, क्या बताऊं बेटी, मेरे सेनापति ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। दूर दूर से बहुत सारे राजा आए और हमला कर दिया, और जैसे हमारा राज्य तो नष्ट हो गया, तो 7-6 बेटियों को लेकर के हम तुम्हारे यहाँ आ गए। तो देखिए, फिर अब बाप कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन है तो बाप ही ना। बेटी तो अपने बाप को खिलाएगी और अपनी बहनों को तो सबको खाना परोस दिया, सब खाए और चल पड़े घर की ओर। इधर उधर जाते थे। अब घर तो नष्ट हो गया, राज तो नष्ट हो गया है, इधर उधर भटकते रहते थे। तो सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे जो होता है अच्छे के लिए ही ना होता है। राजा ने लकड़हारे से, जो बेसहारा था, चल भी नहीं पा रहा था, और राजा ने उससे विवाह करा दिया और भाग्य बदल गया। भाग्य में जो था महल महारानी बन गई, तो अच्छे के लिए ना हुआ। इसलिए अपने आप को कभी कर्ता ना बोलना। सब भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा से सब होता है, वरना भगवान की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना। इसलिए अपने आप को कभी कर्ता ना बोलना। सब भगवान करते हैं, सब भगवान, तुम्हारे भाग्य का जो है सब भगवान देते हैं, है ना। इसलिए अभी अपने आप को कभी कर्ता ना बोलना।